जो आदमी मेहनत कर रहा, पैसा लगा रहा, कैसे करके उसको फसल तैयार मैडम, करिए। मेरे आज 16 उसकी बीघा लागत धान भी ना निकले। मेरे 16 बीघा खुद के अपने धान हाँ, थे, हो उसमें गया, एक कुंटल बिल्कुल। धान नहीं और बचा। हम तो मैं जानता 70% हूँ लोग किसान मैं हैं, जानता किसान हूँ। परिवार से। अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ तो क्या मैं किसान परिवार से नहीं हूँ? खेती मेरे यहाँ भी हो रही है। ये धान हमारा मिल में बिकेगा 1300 रुपये और जहाँ आएगा 1940 रुपये। दलाल जय सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बोला कोई। मैम आज मंडी आना हुआ है नवाबगंज की, क्या मामला है? यहाँ से मेरे पास फ़ोन गया था कि कुछ किसानों की जो है ट्रालियाँ लौटा दी गई हैं। धान लेके आए थे किसान और यहाँ पे तुलवाने के लिए लाए थे सरकारी ख़रीद में। तो यहाँ पर जो मानक गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उसके अनुसार यहाँ के कर्मचारी जो है धान की खरीद ले पा रहे हैं, तुलवा रहे हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि ये मानक में नहीं आ रहा है धान और ये मानक के अनुसार नहीं है। काफ़ी धान खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ पर बारिश वगैरह हुई थी और बारिश में धान की फसल तो बहुत बर्बादी थी, पूरे प्रदेश में बर्बादी थी। तो उसके हिसाब से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 10 ट्रालियाँ लौट गई हैं और जिसकी वजह से बेचारे किसान जो है ट्रालियाँ डीजल खर्च करके यहाँ लाए थे और उसके बाद वो वापस खाली हाथ जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ है। और मैंने यहाँ मंडी समिति के कर्मचारियों से भी बात करी है तो उनकी भी समस्या है। उन्होंने कहा कि अगर हम मानक से ऊपर अगर धान लेते हैं, ख़राब धान की भी हम तोल करवा लेते हैं तो इसकी जवाबदेही हमारी होती है, क्योंकि उसके बाद वो मिल नहीं लेती है और जब मिल नहीं लेती है तो उसकी भरपाई, जैसा कि इन्होंने बताया है इन कर्मचारियों ने, कि उसका दंड इनके ऊपर डाला जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब व्यवस्था है। यानी कि सरकार जो है सब जगह मतलब अपने तानाशाही दिखा रही है कि किसान को भी परेशान कर रही है, मंडी समिति के कर्मचारी हैं इनको भी परेशान कर रही है और जो मिल वालों को है, मिल वालों को फ़ायदा पहुंचा रही है कि उनको कह दिया है कि आप इतने % का धान लेंगे, इस क्वालिटी का आप धान लेंगे। तो यानी कि उनके ऊपर तो कोई लोड नहीं है, लेकिन मर कौन रहा है? वो किसान मर रहा है। किसान फसल अपना धान लाता है, फिर मानक के अनुरूप नहीं बैठा है तो ले जाता है। अब वो जाने कहाँ ले जाएगा धान और कहाँ फेंकेगा, कहाँ तुलवाएगा, ये उसके सर पे। जबकि होना ये चाहिए, सरकार अगर वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो सरकार को सारी खरीद जो है किसानों की धान है, चाहे वो सही हो या न सही हो, सरकार को लेना चाहिए और उसका जो है हो उसमें थोड़ा बहुत ग्रेड भी निर्धारित कर सकते हैं। थोड़ा सा हाँ, इसमें थोड़ी बहुत मनमानी भी चल रही है। हो सकता है कि धान जो है सही हो उसे भी फेल कर दिया जाता है। ऐसी किसानों की शिकायतें हैं कि उनको वो ये कह रहे हैं कि मेरा धान सही था फिर भी हमारा फेल कर दिया है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, व्यवस्था में बिल्कुल गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी भी है। और बाकी जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के नियम क्यों बनाती है, क्यों नहीं वो सारी अपने मानक निर्धारित करे कि हाँ इतने % के धान है तो हम इस रेट पे ले लेंगे, थोड़ा बहुत इनका धान जो है कम रेट पे लेना चाहिए। यहाँ से ट्राली वापस किसानों की नहीं जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। 10 ट्राली यहाँ से लौट चुकी है। तो इसके लिए जो है मैंने किसानों से बात की है और संस्था जो है किसानों के हित में एक कल SDM साहब को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, और सरकार तक हम अपनी बात पहुँचाने के लिए एक प्रार्थना पत्र देंगे कि किसानों के साथ में इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ना तो किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने का कोई हर्जाना मिला है, ना कोई मुआवजा मिला है, और उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने अपने धानों को जो है संजोया है और उसको रखा है और उसको लेकर आ रहे हैं। तो अब वो रिजेक्ट हो रहा है, उसको लिया नहीं जा रहा है, उसको वापस कर दिया जा रहा है। यानी कि किसान के ऊपर डबल मार, एक तो उसकी फसल भी खराब हुई, अब उसकी वापस भी नहीं है और अब वो औने पौने दामों में मिलों पर बेचने पर मजबूर होगा। और हाँ, एक बात और निकल के आई है, जैसा कि लोगों ने बताया यहाँ के किसानों ने, कि मिलों पर बहुत कम रेट में धान खरीदा जा रहा है और कहा जाता है कि अंगूठा जो है वहाँ पर, कहाँ पर बताया था आप लोगों ने? मंडी में लगाए। ये क्या चल रहा है, मुझे ये बताया जाए कि जब खरीद वहाँ हो रही है तो वो अंगूठा मंडी में क्यों लगवाया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से धान बाईपास मंडी में किया जा रहा है? ये चल क्या रहा है, ये एक जांच का विषय है और इस पर तत्काल कोई प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्णय लेना चाहिए और कार्यवाही करवानी चाहिए और सरकार को अपने कानून में चेंज लाना चाहिए किसानों की